चांद और ऑर्गेनाइजर अल्लाह की वली और बाबा फरीद की इस पाक सरजमीन पे आज के ऑर्गेनाइजर रफीक गौरव साहब, राजा साहब, इनकी पूरी टीम, नौजवान, बच्चे, बुजुर्ग, मुझे बहुत करीब 1 साल से उड़ी में बुलाया जा रहा है। जब भी मैं प्रोग्राम बनाता हूँ, जहाँ रोड बंद हो जाता है, जहाँ कोई इशू आ जाता है, मैं जानता हूँ उड़ी के लोग जो हैं वो हमें दिल से चाहते हैं, लेकिन आज भी मैंने जब प्रोग्राम बनाया तो मुझे बोलने लगे ट्राई डे है, तो मैंने कहा मुझे फिर उधर ढूंढ लेना, बाबा फरीद की धरती तो मिल जाओ, मैं आ जाओ, आप अपनी गाड़ी ले जाओ, आप अपनी सिक्योरिटी ले जाओ, वैसे भी सिक्योरिटी नीचे ही रही होगी। तो मैं जो ज्यादा बार घोड़े से नहीं गिरा, सिर्फ 2-4 बार ही गिरा, ज्यादा नहीं गिरा। तो आपको भरोसा दिलाता हूँ और देश की वजीर आजम की तरफ से आपको भरोसा दिलाता हूँ कि आपके लिए बहुत खूबसूरत दिन आएंगे और वो गलतफहमी में न रहे कि मैं लोगों को, आवाम को मिलने के बाद मैं अफसरों की मीटिंग नहीं लूंगा जाते वक्त कि मैं थक जाऊंगा। वो जानते हैं मैं थक जाऊंगा, लेकिन मैं रात 12 बजे भी पहुंचूंगा, मैं मीटिंग लूंगा। मैं यहाँ 2 दिन भी रह सकता हूँ, 4 दिन भी रह सकता हूँ। जो आपका मुझे प्यार और जज्बा, मुझे जो थकावट हो रही थी, आपने देखा होगा मैं दौड़ता हुआ चल रहा था, ये कुछ आपकी मोहब्बत है, ये कुछ बुजुर्गों की, मैं बुलाया था, हमने दुआ करी, हमने यहाँ कसर के 2 फर्ज भी पढ़े, लेकिन किसी भी कौम की तब तक हालत नहीं बदलती जब तक वो अपनी हालत खुद ना बदलना चाहे। क्योंकि जब खेत का बोने का टाइम होता है, हम बाद में खेत को बांट नहीं देते, खेत को जानवर खा जाते हैं। आपकी डेवलपमेंट के जो आपके लिए प्रोग्राम्स हैं वो रास्ते में जानवर खा जाते हैं, क्योंकि आप खेती में बीज डाल के सो जाते हैं, तो आप सोचते हैं खुद ही हो जाएगी, अल्लाह ठीक करेगा। अल्लाह कहता है मैं ठीक करूंगा, लेकिन तुम थोड़ा सा हिला करो। क्या करो? थोड़ा हिला करो, चल फिर। वो कहते ना माली ना कम पर मशका देवे, मालिक ना कम फल फूल लाना, लावे देना लावे। ठीक है ना? तो अगर हम यहाँ आज पैदल आए हैं तो इसमें हमारी भी गलती है, हमने सही आदमी को नहीं पकड़ा है। जब पकड़ा है तो वो कमजोर है, मेरे घोड़े की तरफ 3-4 बार गिर गया, या फिर तासब रखता है। जो तासब में सियासत करते हैं वो कभी तरक्की नहीं करते दुनिया में। कल ये कल्चरल प्रोग्राम था कश्मीर में, तो मेरे को पहाड़ी प्रोग्राम की एक बच्ची मिली, उसने कहा हमें पैसा नहीं मिलता है, कश्मीरी कल्चर को पैसा मिलता है। तो मैंने उस बच्ची को कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि हदीस जिसका मफहूम है कि आप अपने भाई के लिए अपने से अच्छा सोचो। आप बोलो कश्मीरी बरादरी का बजट अगर 1 करोड़ है, उसको 2 करोड़ कर दो, लेकिन हमारा हिस्सा मत खाओ। हमें हमारा हिस्सा मिलना चाहिए। हमने ये नहीं बोलना है कि कश्मीरी का काट के हमें पहाड़ी को दे दो चाहे गुजर को दे दो। हमने ये बोलना है, अल्लाह के रसूल ने हमें क्या बताया कि उसको डबल दे दो, उसको 10 गुना दे दो अगर तुम्हारी ताकत है, लेकिन हमारा हिस्सा हमारे डोर स्टेप पे पहुंचेगा। आज देश का वजीर आजम ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं,
आज आप लोगों ने इनको वोट दिया है, ये शुक्र है हमारे पास ताकत नहीं है, हमारे पास पावर नहीं है। ये क्या बोलते हैं हमारे पास पावर नहीं है? अरे 100 गाड़ी का फ्लीट लेके चलते हैं, कार्बन लेके चलते हैं, कहां से आता है पैसा? मन करो तनख्वाह लेना, बोलो हमारे पास पावर नहीं है, झूठ बोलते हैं। इस झूठ से नहीं चलने वाला। आज मैं बाबा फरीद की इस धरती पे बोल रहा हूँ तो ये बात दुनिया के किसी भी कोने में पहुंच रही है। मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के कांग्रेस के नेताओं को कहना चाहता हूँ कि वो वक्त चला गया कि उड़ी में कुछ बोला, श्रीनगर में कुछ बोला, जम्मू में कुछ बोला, दिल्ली में कुछ बोला, लोगों को नहीं पता चलेगा। ये जो बच्चे हैं ना दूसरी तीसरी वाले, इनको सब पता है आपके काले चिट्ठे क्या है, ये मोबाइल पे देखते हैं। मत सोचना ये जनरेशन आप पहुंचने वाली नहीं है। और मैं आपके माध्यम से और सीआईडी जब बाकी जो इंतजामिया के लोग हैं उनके माध्यम से कह देना चाहता हूं कि गरीब लोगों को तंग मत किया जाए। कानून अपना काम करता है, हम सब कानून के नीचे हैं। वो एमएलए हो, वो एमपी हो, वो कोई जंगलात का अफसर हो, वो जो एसडीएम हो, चाहे कोई पुलिस का अफसर हो, हम सब कानून के नीचे हैं। कोई गलत फहमी में मत रहे। अगर हम बाबा फरीद की नगरी में हम आखिरी गरीब आदमी जो लास्ट पे बॉर्डर पे है, उसके लिए भी हम 100 में से एक आदमी को पकड़ते हैं, ऐसा पकड़ते हैं कि हम गरीब की दुआ से चलते हैं। हमें गरीब की ताकत है, उनके पास पहुंचे। मत सोचना कि कोई एमपी आया उधर से, मैं आपकी तरह ही चल रहा था, ये मेरे में ताकत नहीं थी। या नौजवानों को मैंने देखा वो खेल रहे हैं, मैंने पूछा वो उधर कौन खेल रहा है, कहते हमारे बच्चे खेल रहे हैं। तो इंशाल्लाह मैं कुछ ना कुछ आपके लिए करूंगा। अल्लाह ने मुझे ताकत दी। आपका मैं नगदी पूछूंगा, मैं नगदी पूछ लूंगा। मेरे गौजरी भी थोड़ी थोड़ी आवे है, मैंने पानी भी आवे, मेरी तरह थोड़ी मैं टपड़ लग जाए, लेकिन समझ पूरी आए। कोई गाल कटे तो फिर मैंने समझ आ जाए। अगर कश्मीरी में बिना तो गाल कटे तो मैंने सारी समझ आ जाए, लेकिन चंगी गाल नहीं समझ आती। तो इस करके मैं आपके बीच में आया। अभी हमने अफसरों के साथ बैठेंगे कि आपके डिवीजन में अफसर क्या करते हैं। हमारी नियत है हम नीचे जाएंगे, आने से जाने में थोड़ा कम टाइम लगेगा। अल्लाह की रहमत भी इर्द गिर्द में है, हमें मौका दे रही है। आपने खेलते खेलते अपनी तफरीह का टाइम अपने अकीदे से बाबा फरीद की इस धरती पे आप आए हुए हैं। आप ये जमीन ये फलती फूलती रहे, ये तरक्की करे, और मेरे से जो भी हुआ इंशाल्लाह मैं उसके लिए